भगवान श्री हरि विष्णु ने धरती पर बढ़ रहे अत्याचार, धर्म पर हो रही अधर्म की जीत को रोकने के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया ताकि मानव जाति का उद्धार हो सके। इस धरती पर अवतरित हुए श्री कृष्ण जी के जीवन से कई रहस्य जुड़े हुए थे जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो आइए आज हम आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण से जुड़े इन रहस्यों से अवगत करवाते हैं। मामा कंस की जेल में हुआ था श्री कृष्ण का जन्म। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में उनके मामा कंस के कारावास में रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इन्होंने माता देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। इनके पिता वसुदेव थे। जन्म के बाद पिता वसुदेव ने उन्हें गोकुल में नंद के घर छोड़ दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु ऋषि सांदीपनि को गुरु दक्षिणा के रूप में उनकी मृत्यु शैया पर लेटे बेटे को जीवन दान दिया था। श्री कृष्ण को मृत्यु के घाट उतारने के लिए मामा कंस की ओर से भेजे राक्षसों पूतना त्रिनिवत्र का 3 साल से भी कम आयु में वध किया था। कंस का पूर्व जन्म में विष्णु जी ने किया था वध। कंस अपने पूर्व जन्म में काल नेमी था जिसका वध श्री हरि विष्णु ने किया था। देवकी के पहले 6 पुत्र पिछले जन्म में काल नेमी के ही पुत्र थे। गांधारी के श्राप के पीछे छिपे थे 2 कारण। महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण के समूचे कुल को समाप्त होने का श्राप दिया था। इसके पीछे भी 2 कारण थे। श्री कृष्ण ने अपने पूर्व अवतार श्री राम के रूप में बाली का वध किया था। तब उन्होंने बाली की पत्नी तारा को वचन दिया था कि बाली अपने अगले जन्म में अपनी मृत्यु का बदला लेने में सफल होंगे। और अगले जन्म में बाली ने जरा शिकारी के रूप में जन्म लिया जो भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। श्री कृष्ण की थी 16,108 पत्नियां। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, परंतु इनमें केवल 8 रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवती, नागनजीति, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा उनकी राजसी पत्नियां थी। रुक्मणी को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को पत्र के द्वारा शादी का प्रस्ताव भेजा था और स्वयं का अपहरण करने का निवेदन किया था। इसीलिए श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया था। श्री कृष्ण ने कैसे तोड़ा अपनी पत्नी सत्यभामा का अहंकार। श्री कृष्ण की सभी पत्नियों में से सत्यभामा को बहुत अभिमान था और वह रुक्मणी से ईर्ष्या करती थी। एक बार उनके बीच तुलादान की स्पर्धा हुई। सत्यभामा ने अपनी पूरी संपत्ति को तराजू में रख दिया, फिर भी श्री कृष्ण का पलड़ा हिला भी नहीं। परंतु रुक्मणी ने प्रेम से तुलसी का एक पत्ता रखा। वह पलड़ा जिस पर भगवान बैठे थे वह पूरी तरह से ऊपर हो गया। श्री कृष्ण के थे 80 पुत्र और 1 पुत्री। श्री कृष्ण के सभी रानियों के 10-10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न रुक्मणी का बेटा था जबकि सांबा जाम्बवंती के पुत्र थे जिनको ऋषियों के द्वारा श्राप मिला था कि उनके कारण ही पूरे यदुवंश समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। वह भगवान शिव जैसा ही पुत्र चाहते थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से करवाई थी अपनी बहन की शादी। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा की माता रोहिणी तथा पिता वसुदेव थे। बलराम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे जबकि श्री कृष्ण अपनी बहन की शादी अर्जुन से करवाना चाहते थे। तब उन्होंने अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण करने को कहा था। साथ ही श्री कृष्ण ने सुभद्रा को रथ को चलाने की सलाह भी दी ताकि वास्तव में इसको कोई अपहरण न कहे। बाद में अर्जुन और सुभद्रा का विवाह विधिवत करवाया गया। एकलव्य थे श्री कृष्ण के चचेरे भाई। एकलव्य वास्तव में श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। एकलव्य देवाश्रवा के पुत्र थे जो कि वासुदेव के भाई थे। देवाश्रवा जंगल में खो गए थे और निषाद हिरण्याधनु को मिले थे। एकलव्य अपने पिता देवाश्रवा की रुक्मणी के स्वयंवर में रक्षा करते हुए श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए थे। श्री कृष्ण का हुआ था अर्जुन से युद्ध। एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करना आरंभ कर दिया था। तब भगवान शंकर ने उनके युद्ध को रुकवा दिया। तब भगवान शिव ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने सहजता से जवाब दिया कि वह तो अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। गीता का ज्ञान अर्जुन सहित 3 लोगों ने सुना। गीता का ज्ञान अर्जुन सहित और भी 3 लोगों ने सुना। जब श्री कृष्ण रणभूमि में गीता का ज्ञान दे रहे थे तब इस ज्ञान को केवल अर्जुन ही नहीं
बल्कि 2 अन्य लोगों ने भी सुना। वह थे भक्त हनुमान और संजय। भक्त हनुमान युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर आरंभ से लेकर अंत तक विराजमान रहे, जबकि संजय को श्री वेद व्यास ने आशीर्वाद के रूप में दिव्य ज्योति प्रदान की थी, जिस कारण वह महाभारत युद्ध में घटने वाली घटनाओं को देखकर धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न थे कामदेव। कामदेव ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव ने तपस्या भंग होने पर अपने त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। तब कामदेव की पत्नी रति की तपस्या पर कामदेव को प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मिला था। प्रद्युम्न का जन्म लेने के पश्चात संबरासुर द्वारा अपहरण कर उसे समुद्र में फेंक दिया था। समुद्र के अंदर एक मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया। उस मछली को रसोई में काटने के समय वह जीवित बाहर निकले तो मायावती ने उनकी देखभाल की। मायावती देवी रति का ही अवतार थी। ऋषि दुर्वासा ने दिया था श्री कृष्ण को श्राप। ऋषि दुर्वासा ने श्री कृष्ण को भी श्राप दिया था। दुर्वासा ऋषि एक दिन खीर खा रहे थे। श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण को खीर को अपने शरीर से लगाने की आज्ञा दी। कृष्ण ने शरीर को अपने बाएं पैर को छोड़कर अपने समूचे शरीर पर लगा लिया। श्री कृष्ण ने सोचा कि ऋषि इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। तब ऋषि इस बात से क्रोधित हो गए और श्री कृष्ण को श्राप दिया कि तुम्हारा बायां पैर एक समय पर दुर्बल हो जाएगा। श्री कृष्ण का अंत भी बाएं पैर में तीर लगने से ही हुआ था। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद। धन्यवाद।